राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कल की वीडियो में आपने जलंधर की उत्पत्ति व उसके विवाह की कथा सुनी। इससे पहले के सभी कार्तिक माह के महात्म्य की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप सभी अध्याय को श्रवण कर कार्तिक स्नान व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे की कथा में नारद जी कहते हैं, हे राजन, देवताओं से हार कर जो राक्षस पाताल में जा छुपे थे, वे सभी जालंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर आकर निर्भीक होकर विचरण करने लगे। एक बार दैत्यराज जालंधर ने राहु को सिर कटा देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य जालंधर को समुद्र मंथन की संपूर्ण कहानी सुनाते हैं। 14 रत्नों को हरने व दैत्यों की हार का संपूर्ण वृतांत। जैसे ही शुक्राचार्य के मुख से देवताओं द्वारा छल पूर्वक राहु का सिर कटने व रत्नों के हरण करने की कथा को जालंधर सुनता है, तो वह क्रोध से आंखें लाल करके घमसर नामक दूत को बुलाकर देवराज इंद्र के पास भेजता है। वह दूत इंद्र लोक जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में दैत्यराज जालंधर का संदेश सुनाते हुए बोला, हे इंद्र, तुमने मेरे पिता सागर का मंथन कर उसमें निकले बहुमूल्य रत्नों को तुमने जो हर लिया है, वह समस्त रत्न हमें वापस कर दो। दूत के ऐसे संदेश को सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे गस्मर, हमने जो सागर का मंथन किया था वह कहानी सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कक्षा में छुपा लिया और मेरे भय से पीड़ित बहुत से दैत्यों को भी सागर ने शरण दी। इस कारण मैंने समुद्र का मंथन कर समस्त रत्नों का हरण कर लिया। इससे पहले सागर पुत्र शंकासुर भी देवताओं से बैर करता था। वह भी समुद्र के अंदर जाकर छुप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम वापस जाकर समुद्र मंथन का संपूर्ण वृतांत जालंधर को कह सुनाओ। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वह दूत देवराज इंद्र की बात को सुनकर भूलोक पर लौट आया और इंद्र का संदेश जालंधर को सुनाता है। संदेश को सुनकर दैत्यराज जालंधर क्रोध से कांपने लगता है। फिर उसने देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल लोक से करोड़ों दैत्यों सहित शंभु निशुंभ नामक सेनापतियों को बुलाया और आज्ञा दी, तुम सभी स्वर्ग लोक जाकर नंदन वन को चारों तरफ से घेर कर आक्रमण करो। तब सब देवता एकत्रित होकर अमरावती से बाहर आए और दैत्य और देवताओं के बीच घोर संग्राम होता है। मूसल, परदी, वाण, गदा, वर्छी, फरसा आदि से एक दूसरे पर दोनों सेना के लोग प्रहार करते हैं। भयानक मार काट होने लगती है। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं। जिस प्रकार आकाश में लाल बादल छा जाने पर आकाश की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार रक्त से लाल रणभूमि शोभायमान थी। उस युद्ध भूमि में जितने भी दैत्य मरे पड़े थे, उन सभी को दैत्यों के गुरु दैत्यराज शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग कर पुनः जीवित कर दिया। सारे दैत्य पुनः अपने आप को नया जीवन पाकर शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। उधर देवगुरु बृहस्पति ने सभी मरे हुए देवताओं को द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधि लाकर पुनः जीवन दान दिया। सभी देवताओं को जीवित देखकर जालंधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पूछता है, जितने भी मृत देवता थे उन्हें पुनः जीवन दान कैसे मिला? क्योंकि आपके अतिरिक्त संजीवनी विद्या का ज्ञान किसी भी देव को नहीं है। इसका मतलब ये है कि संजीवनी विद्या का रहस्य आपने उन्हें बताया है। जालंधर की इस बात को सुनकर शुक्राचार्य बोले, अंगरा ऋषि के पुत्र देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियों को मंगाकर देवताओं को पुनः जीवन दान दिया है। अतः तुम द्रोणाचल पर्वत का हरण कर लो ताकि देवताओं को पुनः जीवित न किया जा सके। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे ही जालंधर शुक्राचार्य के मुख से यह बात सुनता है, वह द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक देता है और पुनः संग्राम भूमि में आकर देवताओं से युद्ध करने लगता है। जैसे ही युद्ध में देवता मरने लगते हैं, देवगुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत पर औषधि लेने जाते हैं, परंतु वे वहां द्रोणाचल पर्वत को नहीं पाते। तो देवगुरु भय से व्याकुल होकर युद्ध स्थल में आकर देवताओं से रणभूमि छोड़ने को कहते हैं। यह महाशक्तिशाली जालंधर को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये महादेव
जिसके अंश अग्नि से उत्पन्न हुआ है। यह वही दैत्य है जिसके जन्म लेते ही क्या उपद्रव हुआ था। बृहस्पति की यह बात सुनते ही जलंधर के भय से सभी देवता दसों दिशाओं में जाकर छुप जाते हैं। सागर पुत्र जलंधर जब पराजित देवताओं को भागता देखता है तो वह अपनी जीत का शंखनाद करता है और अमरावती नगरी में प्रवेश करता है। जलंधर के भय से इंद्र आदि देवता सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर रहने लगते हैं और जलंधर अमरावती का सुख भोगने लगता है। कुछ समय बाद जब जलंधर को यह बात ज्ञात होती है, सभी देवता उसके भय से सुमेरु पर्वत की शरण लिए हुए हैं, तो वह वहां आक्रमण करने की योजना बनाकर शुंभ और निशुंभ सेनापतियों को बुलाकर देवताओं की निगरानी के लिए नियुक्त कर स्वयं सुमेरु पर्वत जाता है। इससे आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो कार्तिक मास के 11वें अध्याय में सुनेंगे। इसके साथ ही पद्म पुराण में वर्णित इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अब आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा यूं ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।